नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी झा वेदांश क्लासेस से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पहले मैंने आपको जो प्रश्न बताए थे द्विवेदी युग से, आधुनिक काल के द्विवेदी युग से यूपी टीजीटी पीजीटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रश्न जो है चल रहे थे हमारे। तो उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये जो पहला प्रश्न है वो है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी सर्गो नरक ठिकाना नाही। ठीक है, ये हरिऔध जी की अति महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अब बिना किसी रुकावट के दोस्तों, क्योंकि प्रश्नों को हमें जल्दी जल्दी से हल करना है, परीक्षा हमारी नज़दीकी है, तो जितनी जल्दी हो सके हम प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे, तो उतनी ही अच्छी हमारी तैयारी होगी। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है कि हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों, बताएंगे जरा मुझे, बताइएगा। क्या लिखा है कि हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिऔध जी ने कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? 3। कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं दोस्तों? 3 लिखे हुए हैं। तो पहला कौन सा था? पहला था हमारा प्रिय प्रवास। कौन सा? प्रिय प्रवास, जो कि कितने सर्ग, साथ में हम इनको भी हल करते जाएंगे कि ये कितने सर्गों में और ये कब लिखा गया। तो प्रिय प्रवास हमारा लिखा गया सन 1914 में, और सन 1914 ईस्वी में इसके जो सर्ग थे वो कितने थे, बताएंगे। कल मैंने इसी प्रश्न को आप लोगों को बताया था, तो जहाँ तक है सभी लोगों को याद होगा, इसके 17 सर्ग थे। ठीक है, दूसरा जो प्रबंध काव्य लिखा था हरिऔध जी ने वो था पारिजात। पारिजात, और पारिजात कब लिखा गया? 1937 में। ठीक है दोस्तों, और इसके जो सर्ग थे, सर्ग इसके कितने थे? 15 सर्ग। ठीक है, अगला था वैदेही वनवास। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास जो है इसकी सन कितनी थी? वैदेही वनवास बताएंगे, सन 1941। सन 1941 ईस्वी में लिखा है। सॉरी, इधर भी मैं लिख दूँ ईस्वी। वैदेही वनवास कब लिखा गया? 1941 में लिखा गया। और इसके सर्ग याद करके सभी लोग बताएंगे ज़रा जल्दी से, फटाफट, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बताइएगा, वैदेही वनवास में कितने सर्ग लिखे गए? 18 सर्ग। कितने सर्ग लिखे गए? 18 सर्ग लिखे गए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिय प्रवास का विषय। प्रिय प्रवास का विषय क्या था? प्रिय प्रवास का विषय था कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान, मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया। ठीक है, प्रिय प्रवास का विषय क्या था कि कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया। और याद के लिए मैं फिर से बता दूं, प्रिय प्रवास की जो
सन है वो कितनी है, 1914 है। और इसमें सर्ग कितने लिखे गए हैं दोस्तों, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न है पारिजात। पारिजात का जो विषय था वो क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो विषय था वो विषय क्या था, आध्यात्मिक एवं धार्मिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन। ठीक है, तो ये किसका विषय था, पारिजात का। पारिजात का विषय क्या था, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया। और पारिजात की एक बार फिर से हम वही रिवाइज करेंगे। पारिजात की जो सन थी वो कितनी थी, 1937। कब लिखा गया, 1937 को लिखा गया। और इसके सर्ग कितने थे, 15 सर्ग। ठीक है, वैदेही वनवास। अब वैदेही वनवास का जो विषय क्या था कि इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका था, वैदेही वनवास का विषय है। इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का उल्लेख किया गया। और वही एक बार फिर से कि वैदेही वनवास का जो सन थी वो कितनी है, 1941 में। और इसके सर्ग कितने हैं दोस्तों, इसके 18 सर्ग हैं। ठीक है, तो प्रिय प्रवास, अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न देखेंगे कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम क्या नाम था। प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम दिया गया था वो क्या था। उत्तर लिखेंगे, ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप था। ठीक है, आगे यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णव्रतों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो 7वां प्रश्न क्या है कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम क्या नाम था। तो क्या नाम था इसका दोस्तों, ब्रजांगना विलाप था। और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णव्रतों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे के जो प्रश्न जो मैंने दिया है वो प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें कि हरिओ जी की काव्य कृतियाँ हैं। ये काव्य कृतियाँ मैंने कल भी आपको बताई थी, सन सहित बताई थी, ताकि जो पीजीटी में, अधिकतर पीजीटी में सन पूछा जाता है। हालांकि अब टीजीटी में भी जो सन है वो आने लगी है। तो इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को अति महत्वपूर्ण जानकर समझकर हमको उनकी सन भी याद करनी है। ठीक है, तो सारे जो इनमें जो सन दी गई हैं आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। कल भी मैंने आपको ये सारी सन बताई थी और आज भी मैंने एक दोहराने के रूप में इन सारी सनों को और उनकी रचनाओं को पूरा लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने द्विवेदी युग के अति महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इनके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सारा बता दिया, लिखवा दिया है। अब आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि हमारी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।